हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो विद्युत धारा चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, भौतिकी के जो विद्युत धारा चैप्टर हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। ठीक है, कौन सा होगा अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा, पारा अर्धचालक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वो कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है, ओम प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ओम, ये 6 ओम। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला में क्या है, 100 वाट 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या है। तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब 484 ओम। क्या हो जाएगा, 484 ओम। ठीक है, आगे टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। टंगस्टन कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो कितना, 24 जूल के बराबर। कितने जूल, 24 जूल के बराबर। ठीक है, अगला, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 14 में देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम माप है ना, मापांक या माप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0.1। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, कूलम्ब हो जाता है। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, गतिशील कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, कौन सा विद्युत, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होगा, ग्रेफाइट क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो 10 ओम और क्या, 10 ओम और 20 ओम। 10 और 20 कितना हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो मेरा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।